क्या तुमने कभी सोचा है कितनी अजियत, कितनी तकलीफ, कितना दर्द होगा उस दिल में जो उस लड़की के सीने में धड़कता है, जो कभी रो रो कर तुम्हें अपने अल्लाह से मांगती थी, जो नमाजों और दुआओं में तुम्हें मांगती थी। वही लड़की अब तुम्हारे रवैये की वजह से गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह से तुम्हें भूलने की दुआ करती हो। मत बनो खुली किताब किसी के वास्ते, जहालत का दौर है साहिब, लोग पढ़कर फेंक देते हैं। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठा, मगर किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी से मुखलिस होकर खाया। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह जरूर करेगा। मुझे डर लगता है उन लोगों से, उनके करीब आने से, अचानक छोड़ जाने से, बहुत सख्त लहजों से और नर्म मिजाजों से, अनजाने हो जाने से, बहुत खास हो जाने से, बेहद आम हो जाने से, एहसान करने से, एहसान जताने से, एक दिन छोड़ जाने से, फिर कभी लौट कर ना आने से, पहले हंसाने से, फिर खुद ही रुलाने से। किसी को इतना ना सताओ कि खुदा की पकड़ में आ जाओ, किसी को इस कदर ही रुलाओ कि बाद में खुद सह जाओ, किसी को इतना कमजोर न समझो कि उसको हर बार तड़पा दो, किसी पर इतना बेरहम ना बनो कि खुदा भी तुम पर रहम ना करे, किसी को इतना परेशान ना करो कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। और याद रखो, किसी की आँख खाली नहीं जाती, वो खुदा के अर्श पर जाती है और हर बात मनवा लेती है। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। और मुझे बेहद अफसोस हुआ कि जिंदगी उदासी से बहुत आगे की चीज है। जो लोग छोड़ जाए उन्हें छोड़ देना चाहिए, जो अल्फाज ना समझ सके उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, जो जैसा समझता है उसे वैसा ही समझने देना चाहिए। बस जो जहाँ है वही रहने दो, सही वक्त का इंतजार करो। हर शख्स को राजी करना लाजिम नहीं है, बस अल्लाह राजी रहे यही काफी है, बस अल्लाह राजी रहे यही काफी है। खुदा गवाह है, हम दुनिया में इतने जलील किसी से नहीं होते जितने जलील उस शख्स के हाथों होते हैं जिसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, और खुशी खुशी जलील हुए चले जाते हैं सिर्फ इस उम्मीद पे कि उनकी तवज्जो का कोई एक लम्हा ही मुयस्सर आ जाए। यकीन करें, जो दिल से उतर जाते हैं वो सामने भी बैठे तो नजर नहीं आते। रात को हमेशा ये सोचकर सोया करो कि इंशाअल्लाह आज मैं तहज्जुद की नमाज जरूर अदा करूंगा, और अपने फोन में अलार्म भी जरूर सेट करना चाहिए। ये तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है और सुबह फजर की अजान तक ये वक्त रहता है। यानी अगर आप चाहें तो फजर की नमाज से आधा घंटा पहले भी उठकर तहज्जुद अदा कर सकते हैं। और तहज्जुद में आप अगर नफल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी तहज्जुद में ही शुमार होगा। तहज्जुद पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें थोड़ी सी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, मगर अजर भी बहुत बड़ा है। जरूरी नहीं है कि आप तहज्जुद की वजह से सोए ही नहीं, और जरूरी नहीं कि आप सोकर तहज्जुद पढ़ें। ये आप रात के किसी पहर में भी पढ़ सकते हैं। बस एक बात याद रखें कि उसको पढ़ने के लिए ना कोई मखसूस सूरतें शामिल हैं और ना ही कोई शर्त। ये भी आम नमाज की तरह ही है, यानी सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। रात के 3 हिस्से होते हैं और सबसे अफजल है कि तीसरे हिस्से में तहज्जुद अदा की जाए। तहज्जुद की नमाज में आप 3 हिस्से जरूर मखसूस रखें। पहले में नवाफिल पढ़ें, दूसरे में जिक्र अदा करें और तीसरे में दुआ करें, जो कि आप दिल से करें। जो मांगना हो जरूर मांगे। वो जो चांद को रोशनी से भरकर आसमान को सितारों से सजा देता है, वो तुम्हें भी ऐसे सुकून से भर देगा कि फिर कोई दर्द तुम्हें ना सता सकेगा। यकीन रखते हो ना, तो बस यकीन रखो, अनकरीब वो सब परेशानियां खत्म करके तुम्हारे दिल को सुकून से भर देगा। जिंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो। गिर जाओ फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ फिर उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा ना लो। जिस दिन अकेले जीना सीख लिया तो समझना जिंदगी की हर हार तुम्हारे लिए जीत हुई, और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी यही सिखाओ। बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं, उन्हें तकलीफ कैसे महसूस होगी और वो आपके बगैर कैसे इस जालिम दुनिया का मुकाबला करेंगे। औरत को पता होना चाहिए कि वो औरत क्यों है, मर्द की वजह से, वो कैसे। अगर आदम ना होते तो हवा भी ना होती। मर्द औरत को मुकम्मल करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे एक औरत मर्द को मुकम्मल करती है। हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। हम इंसान हैं, भटक जाते हैं, मगर जब उसकी तरफ जाते हैं तो फिर टूटते नहीं हैं। यकीन कामिल रखें, सब्र की हर हद पार कर जाएं, खुद को उसके अहकामात के सांचे में ढाल लें और हर आजमाइश पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। फिर जिंदगी का बदलता रूप देखें, कुन फयकुन होता देखें। अल्लाह ताला को तरजीह दें,
वो तुम्हें तरजीहात की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आज उसकी मानो, कल तुम मुकद्दर के सिकंदर होगे। जो शख्स बिना किसी वजह के आपसे उकता जाए और नजरअंदाज करे, तो मेरी नजर में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह ने आपके सामने उन कम ज़र्फ लोगों को जाहिर किया है जिन पर आप मोहब्बतें लुटा रहे हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि उन्हें जिंदगी में कभी बेलौस मोहब्बतें नसीब हो। खुद से मोहब्बत कीजिए, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आप लोगों से मोहब्बत करने बैठे तो यकीन जाने लोग आपको ज़हनी मरीज बना देंगे। मैंने पीरे कामिल से सीखा है कि जो नसीब में नहीं वो हाथ में आकर भी चला जाता है, जो नसीब में हो वो ही मिलता है। अमामा ने 9 साल जलालुल नसर को पाने के लिए दुआएं की, वो उसे नहीं मिला क्योंकि अल्लाह पाक उसे सालार जैसे सोने शख्स से नवाजना चाहते थे। बेशक हमारा नसीब हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होगा। जो दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से सुकून और इत्मीनान के तलबगार होते हैं ना, वो दिल जल्द सुकून और करार पा जाते हैं। और जो दिल महज खाक के पुतलों से दिली वाबस्तगी और उनसियत को ही वाजिब सुकून समझे, फिर उन दिलों को उनके जैसे ही लोगों के हवाले कर दिया जाता है कि पाओ सुकून इन दुनिया वालों से और रहो इन्हीं के तलबगार। तुम्हें पता चले कि असल तलबगार किसका होना है और सुकून की भी किस दर से मांगनी है। जरा सोचो, जो इंसान खुद अपने सुकून के लिए किसी दूसरे दर का मतलाशी हो, वो इंसान तुम्हें कैसे सुकून और राहत पहुंचा सकता है। जो खुद से सांस लेने पर भी कुदरत नहीं रखता, वो किसी के सांसों की रवानी कैसे हो सकता है। जो है ही फानी, वो बका के दावे कैसे कर सकता है। हमेशा हर चीज हर बात अल्लाह रब्बुल इज्जत को बताओ, उससे दोस्तों की तरह बात करो। दिल जब भी तड़पने लगे तो उसकी तरफ भाग जाओ। जब सब कुछ नामुमकिन लगे तब उससे मुमकिन होने की दुआ करो। जब ज़ब्त की हदों को तोड़कर अश्क आंखों के रास्ते रुखसार पर बहने लगे तो दोनों हाथ खला में उठाओ और इल्तिजा करो। जब कभी जिंदगी से हार जाओ और जीने की चाहत दम तोड़ दे तो आंखें बंद करके उसकी मौजूदगी को महसूस करो। फिर हाथ धड़कते हुए दिल पर रखो। इन धड़कनों की सरगोशियों का शोर सुनो। यूं लगेगा जैसे वो इसी सीने में मौजूद है, जैसे वो इन धड़कनों में लहू के मानंद दौड़ रहा है। ये हालात मुश्किल हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। वो तुम्हें वहां से अता करेगा जहाँ से तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। यकीन रखो कि मौज से सब्र करने वालों के लिए ही है। इस इंतजार का फल कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए किया, और तुम्हें कभी भी उन फैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दिया। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियां कभी खाली नहीं जाएंगी, क्योंकि दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती। बस दुआओं की कबूलियत का वक्त मुख्तलिफ होता है, इसलिए तुम्हें सब्र करना है उस वक्त के आने तक, और यकीन रखना है कि जब भी आएगा तुम्हारे हक में बेहतर बनकर आएगा।